बुलेटिन ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। केंद्र ते सूबा सरकारां धारा 124A तहत हुण FIR दर्ज नहीं कर सकणगियां। लंबित मामलों में मौजूदा स्थिति बना के रखी जाने की भी गल कही गई है। देश धरोह दे मुलजम हुण जमानत लई अपलाई कर सकणगे। दस दी कि जुलाई दे विच हुण अगली सुनवाई इस मामले दे विच होनी है, लेकिन अज अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आया इसनूं लैके क्योंकि इस कानून के खिलाफ वक-वक पटिशन जिहड़ियां ने पाईयां गईयां सन। तकरीबन 10 पटिशनां ते अज जिहड़ी है इसका फैसला कोर्ट का आया। सुनवाई लगातार चल रही सी ते हुण कोर्ट का अहम फैसला आया ते देश धरोह कानून ते सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो मुड़ तो विचार तक हुण नवा केस जिहड़ा दर्ज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिता है। केंद्र ते सूबा सरकारां हुण इस फैसले तहत धारा 124A के तहत मामला दर्ज नहीं कर सकणगियां। तो सारे नाल साडी सहयोगी नेहा इस वेले जुड़ चुके ने, उन्हां दे नाल गल करदे आ। नेहा, जिस तरह के नाल अज अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया क्योंकि वक-वक पटिशनां इस देश धरोह कानून के खिलाफ पाईयां गईयां सन, बहुत अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आया। बिल्कुल राधा, एक बहुत अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनाया है और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं कि यह देश धरोह का जो लॉ है इसके उत्ते फिलहाल स्टे लगा दी है, होल्ड कर दिता है और भी निर्देश जारी किए हैं कि जो तक फाइनल हियरिंग नहीं हो जाती उद तक जोड़ा है इस मामले के FIR रजिस्टर नहीं हो सकती। और यह भी क्या है कि इसको रीकनसिडर किया जाए क्योंकि इसका मिसयूज जोड़ा है ज्यादा हो रहा है। और जो लॉ बनया उदों हालात कुछ होर सन, लेकिन हुण हालात होर हो चुके हैं। लेकिन एक वड्डा फैसला जरूर है। आप रिएक्शनस लैन की कोशिश भी करते हैं। मेरे नाल नवकिरण सिंह जी है जो पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट है, ह्यूमन राइट्स लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। गलबात करते हैं नवकिरण जी, आप हमेशा देखते रहे हैं कि सडिशन लॉ का यूज तो घट होंदा सी, मिसयूज ज्यादा होंदा हो रहा है। सो सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिलहाल जो है स्टे लगा देना, होल्ड कर देना फिलहाल जब तक रीकनसिडर नहीं हो जाता, इसनूं किद्दां देखते हो? देखो, एक बड़ा मुबारक स्टेप है, लेकिन देखने वाली गल है कि ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੀਲੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਟ ਅਸਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਸ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ। एक होर मसला आंदा सी कि एक बार तुसी सडिशन लॉ दे विच 124A दे तहत तुहाडे ते मुकदमा हो गया तां बेल मिलनी तां बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती सी। इस दे उत्ते बिल्कुल जी, इहनूं बड़ा सीरीयस ऑफेंस मन्निया जांदा सी। अंग्रेज़ां ने ऑफेंस बनाया सीगा अपनी हुकूमत नूं बचाउण वास्ते ते उस तो बाद आज़ादी तो बाद किन्नी वारी मिसयूज़ होया है ते अदालतां ने कहा भी है भी किन्हां हालातां च इस सैक्शन नूं यूज़ कीता जाना चाहिए। पर क्योंकि कानून दे किताब दे विच धारा अजे हैगी है ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੇਸਿਸ ਪਾਏ ਨੇ FIR ਕੁਐਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵਾਹਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ
बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल राधा, मैं नवकिरण सिंह जो एडवोकेट है ने, क्योंकि इन्होंने बथेरिया FIR पटिशनस पाइया ने सडिशन लॉ जरा जो कोई मुकदमा दर्ज हो जाता सी तो FIR क्वेश्चन दिया। सो बार बार यही कहा जाता रहा है कि यह बहुत पुराना लॉ है, अंग्रेजों के टाइम का लॉ बनया हुआ सी और हुण फिलहाल इसका यूज तो घट हो रहा सी राधा, लेकिन मिसयूज बहुत हो रहा है। लोगों को बेल्स मिलना बिल्कुल नामुमकिन होंदा सी, लेकिन हुण जरा स्टैप है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जरा फिलहाल आया है कि हुणे फिलहाल इस स्टे लगा दी गई है और यह भी क्या है कि कोई भी FIR इस नवी ना की जाए और जेकर बाय द वे FIR होंदी भी है तो जो कोटा है ने जल्द तो जल्द उसको डिस्पोज ऑफ करन, क्योंकि हुणे फिलहाल जरा है सुप्रीम कोर्ट नवे तरीके तो फिर तो उसको सुन रहा है, तो एक बहुत बड़ी राहत जरूर मनी जा रही है। बिल्कुल नेहा, बहुत बड़ी राहत है जिन्हां ते मामले दर्ज नहीं और नवा मामला भी दर्ज नहीं होएगा, लेकिन क्योंकि इस कानून के खिलाफ, इस सडिशन लॉ के खिलाफ पटिशन भी बहुत सारियां पाइयां गई सन। हालांकि सेंटर वालों तो अपना पक्ष रखा गया कि वो रिव्यू करनगे। क्या ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਘੱਟ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। बिल्कुल राधा, क्योंकि हुण जरा है पूरा लॉ हुण सुप्रीम कोर्ट के लेंस हेठ आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट हुण एक एक जरा इसका सैक्शन है, एक एक जी लाइन हैगी उसनू फिर तो जरा है सुनेगा, दोनों पक्षों को सुनेगा, क्योंकि हमेशा यही सब तो पहला आर्गूमेंट यही दिता जाता है जो भी किसी के खिलाफ 124A के खिलाफ FIR होंगी है कि अंग्रेजों के जमाने का लॉ है और अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत चलाने के लिए लोगों को दबाने के लिए यह केस जरा है जरा 124A जरा सडिशन लॉ जरा सी वो लैके आंदा सी। लेकिन हुण 75 साल हो चुके हैं आज़ादी नूं मिले हुए भी, लेकिन स्टिल जिहड़े प्रोविजनस हैगियां सी जिहड़ी FIR है उही लॉ दे तहत जिहड़ियां चलदियां हैगियां सी। सो इस कारण बिल्कुल एक झटका जरूर है सरकारां लई भी, केंद्र सरकार दे लई भी, कि किस तरीके दे नाल जिहड़ा हैगा लोकां दे उत्ते ह्यूमन राइट्स वायलेशन दी जदों आपां गल करदे हां तां सब तो पहले नंबर ते राधा यही लॉ आंदा हैगा कि किस तरीके दे नाल लोकां दे उत्ते जिहड़ा हैगा सडिशन चार्जेस लगा दित्ते जांदे ने जदों भी कोई अपनी गल करदा है। सो हमेशा ये कहा जाता है कि जो सरकारां नूं सूट नहीं करता हैगा तो उस तो बाद जिहड़ा हैगा सडिशन चार्जेस यानी कि देशद्रोह दा मामला जिहड़ा उसदे उत्ते कर दित्ता जाता है, क्योंकि जो सरकारां नूं सूट करेगा उस दे नाल ते कोई दिक्कत नहीं हैगा, लेकिन जिहड़ियां चीज़ां सरकारां नूं सूट नहीं करदियां हैगियां उस दे उत्ते बिल्कुल नेहा, क्योंकि ਅਸੀਂ लगातार देखते आए हैं लंबे अरसे तो मतलब बिल्कुल सलाखा दे पिछे तो बेल भी नहीं मिल सकती। बिल्कुल नेहा, लगातार ਅਸੀਂ पिछले लंबे समय तो देखते आए कि जिस सरकार के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है, कोई बयान देता है, किस तरह का कोई पोस्ट पाता है तो उसके खिलाफ उन्होंने जिहड़ा है सडिशन लॉ लगाता जाता है, जिस तो बाद उस शख्स की जिहड़ी है किस तरह जिंदगी मुहाल हो जाती है, यह सब के सामने होता है। अजे विचकार क्योंकि साडा डेमोक्रेटिक देश है, इत्थे अपनी गल कहण दा अधिकार है, अजे विचकार लगातार इस लॉ का मिसयूज होंदा नजर आया और जिसनूं लैके अज वड्डा फैसला कोर्ट दा आया। बिल्कुल राधा, एक वड्डा फैसला कोर्ट का जरूर आया है और लंबे समय तो जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है ने, जो वकील है ने, जो इन्होंने मुद्दों के उत्ते काम करते आए ने, जो ईवन जो ग्रुप्स भी है ने, जो समाज के सिविल ग्रुप्स, वो बार बार यह कहते आए ने कि इस अगर लॉ नूं तुसीं रखना भी। मैं समझता हूँ बहुत उचित फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। सुप्रीम कोर्ट मानव अधिकारों का गारंटर है इस देश में और मैं समझता हूं कि देशवासियों की यही उपेक्षा थी सुप्रीम कोर्ट से, और क्योंकि केंद्र सरकार ने समय मांगा था इस रिव्यू प्रोसेस को पूरा करने के लिए, उस दौरान इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन हो या ना हो ये एक अहम सवाल था, और क्योंकि इस कानून की वैधता पर तरह तरह के सवाल उठे हैं और मैं समझता हूँ सही उठे हैं, इसलिए जब तक इस कानून के बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं होता तब तक लोगों के मानव अधिकारों का हनन इस कानून के तहत ना हो, ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया है। मैं समझता हूँ देशवासी सुप्रीम कोर्ट का आभार मानेंगे। क्रियावां भी जड़ियां आगुआं दी आ रही ने और इसनूं लैके इस फैसले का स्वागत जिहड़ा है हर किसी वालों किया जा रहा है। केंद्र ते सूबा हुण धारा 124 के तहत हुण FIR दर्ज नहीं कर सकणगे। जिहड़ा सडिशन लॉ है, अश्विनी कुमार जिहड़े ने वो अपना बयान दे रहे सन और अजे विचकार लगातार जड़ियां प्रतिक्रियावां आगुआं दी आ रही ने। नेहा लगातार बने हुए ने। नेहा, इस फैसले को लैके जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, तकरीबन इसका वेलकम ही हो रहा, हर कोई जड़ा है मन रहा है कि इस जड़ा कोर्ट का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो बिल्कुल सही है।
बिल्कुल राधा, क्योंकि हर कोई यही मनेगा क्योंकि 75 साल तो भी पुराने लॉ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਔਰ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਬਜਾਏ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, FIR ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਫ ਲੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਧਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਚ ਆਫ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਕੀਲਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੰਚ ਆਫ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਟੇਟ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰਾਧਾ ਹਰ ਕਿਸੇ, ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ FIR ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਬਾय ਦ ਵੇ ਕੋਈ FIR ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੋ। ਜੀ ਬਿल्कुल, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲੈਣੇ ਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਘੱਟ ਔਰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? देखो, सुप्रीम कोर्ट इस ते नजरसानी कर रही थी ते कई दिनों का यह बड़ा वड्डा विषय बनया होया सीगा ते सुप्रीम कोर्ट का ख्याल सीगा कि जिहड़ियां सरकारां ने, जिवें तुसीं कहा पहले ही कि यह यूज घट हुंदा, मिसयूज पोलीटिकल ओपोनेंट्स से ज्यादा हुंदा ते गवर्नमेंट नूं उन्हां ने रीलुक करन नूं कहा हैगा कि इहदी सैडिशन दी प्रोविजनस देखो, जिहड़े तुसीं हर ते स्पीशल आदे ने। मैं समझदा कि ये एक बड़ा हाँ पक्षी फैसला रहूगा। जिहड़ी इहदी मिसयूज हुंदी सीगी वो गवर्नमेंटां अगे तो कर तो पहला सुचेत रहणगीआं। अगे एक इंडिविजुअल्स नूं भी नेशन दे नाल मिला के ते कोई गल हुंदी सी ते सपीशल कर दिंदा सी। हुंदा तां कप मामला है देश धरोही दा, पर जो किसी बंदे का भी विरोध करते सी तो उन्होंने देश का विरोध करके परचे कर देंदे सीगे। तो मैं समझदा कि एक वधिया फैसला है ये कि गवर्नमेंट नूं इहनूं सही स्पिरिट च लैके सुप्रीम कोर्ट की मंशा नूं ध्यान च रखते हैं फैसला करना चाहिए गवर्नमेंट। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल जी, साडे नाल गल करन लई। सो महेशिंदर अग्रवाल जिन्हां ने भी इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है कि यह जिहड़ा कानून सी, सैडिशन लॉ जिहड़ा सी, देश धरोह कानून, इसकी अक्सर ही सरकारां जिहड़ियां ने दुरवरतों करदियां सन और इस नूं लैके दसदे कि राज धरोह के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो वड्डा फैसला आया, धारा 124 है, यानी कि राज धरोह कानून तहत दर्ज सारे पेंडिंग मामलों ते रोक लगाई गई है। राज धरोह दे हेठ दर्ज मामलों हेठ जेलों में बंद पीड़ित जमानत लई हुण अदालत का रुख कर सकते हैं, जो पहला उन्हां कोले प्रिविलेज नहीं सी। जदों तक सरकार राज धरोह कानून की समीक्षा नहीं कर लैंदी, नवा केस दर्ज ना होवे, यह भी ताकीद जिहड़ी है फैसला भी कोर्ट ने आज सुनाया। नवा केस जेकर दर्ज किया जाता है तो फिर पीड़ित पक्ष अदालत का रुख कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के दखल तो बाद केंद्र ने राज धरोह कानून की समीक्षा की सुप्रीम कोर्ट विच गल कही सी। केंद्र वालों नवा केस दर्ज करने लई SP जां उस तो उच्च अहुदे वाले अधिकारी की निगरानी हेठ सुझाव देण दा दित्ता सी अधिकार। कानून के खिलाफ पाई पटिशनकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने 800 राज धरोह केसां दे तहत 13,000 लोकां दे जेलां विच बंद होण दी दलील दित्ती सी। सो राज धरोह दे मामले सुप्रीम कोर्ट दा अज वड्डा फैसला आया जिसका कि हर पासे ही स्वागत भी हो रहा है।